अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के तमाम फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, उनके यूनिट्स जाने थे और काफ़ी उस पर डीप जो है हमने डिस्कशन की। अब हम चैप्टर नंबर 3 की जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल में हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम किस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं और जो चीज़ हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है तो किस तरह से हम उस चीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके चैप्टर नंबर 3 का पहला न्यूमेरिकल है, पहली प्रॉब्लम है 3.1, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। सबसे पहले क्या चीज़ बोल रही है, तवज्जो से सुनिए। फाइंड द टाइम, टाइम पता कीजिए। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, क्या पता करना है? टाइम पता करना है। मैंने आपके सामने ये चारों चीजें बना दी हैं जो कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होती हैं। डेटा, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला एंड देन सॉल्यूशन। अभी जो जिस भी तरह से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, जिस भी तरह से हमसे ये सवाल पूछा गया है, सबसे पहली चीज हमें बोली फाइंड द टाइम, यानी कि हमें क्या मालूम करना है? हमें टाइम मालूम। तो हमसे क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या चीज करनी होगी? टाइम पता करना है। क्वेश्चन मार्क, ये पता नहीं और उसके में ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पता करना है कहां से कहां तक का। टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, कि कितने वक्त में सूरज की रोशनी जमीन तक, यानी कि जिस प्लेनेट पे आप रहते हैं अर्थ की जमीन तक पहुंचती है, कितनी देर में सूरज की रोशनी अर्थ की जमीन तक पहुंचती है, वो टाइम आपको पता करना है। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, और सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है। क्या है? 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है। जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं वो हम डेटा में लिखते हैं। आप चाहें तो उसे डेटा का नेम दीजिए, चाहे तो आप इसे गिवन का नेम भी दे सकते हैं कि गिवन, जो चीजें गिवन हो यहां लिख सकते हैं आप इसे फाइंड आउट का नेम भी दे सकते हैं। फाइंड आउट का मतलब है क्वेश्चन में जो चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है, और आप इसे रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। चलिए, डेटा में जो पहली चीज हमें गिवन है, या कह लें क्वेश्चन में जो पहली चीज हमें गिवन है वो हम लिखते हैं। और क्या है वो? है वो डिस्टेंस, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस से। डिस्टेंस दिया है आपको 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है। फिर है आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं और मीटर सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, या -1 भी आप कह सकते हैं, जो आप यूज करें। ठीक है, पर हम वो यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वेलोसिटी का सिंबल होता है v। कितनी है वेलोसिटी? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। अब रिक्वायरमेंट पता क्या है? टाइम, टी मालूम करना है। गिवन क्या है? डिस्टेंस और वेलोसिटी आपको क्या है? गिवन है। आपके सामने यहाँ ये 5 फॉर्मूलाज मेंशन हैं जो कि आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। आप देख के आइडिया लगा लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है। डेटा देखिए, S और V गिवन है, टी मालूम करना है। 3 चीजें आपको जिस फॉर्मूला में मिल जाएं आप वो फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। क्या वो चीजें इसमें मिल रही हैं? S मिल रहा है, V मिल रहा है, T नहीं है। T मिल रहा है, S मिल रहा है, V है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। पर हमें ख्याल है अगर बात हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी की तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। V = S / T, क्योंकि यहाँ जो V है वेलोसिटी के लिए, ये V यूज होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, मैं फिर दोहरा देती हूँ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वो स्पीड जो हमें पता है और वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होती। जिस तरह से लाइट की स्पीड है
लाइट की स्पीड कहीं पर भी चेंज नहीं होती, कहीं पर भी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ साउंड की स्पीड है वो भी कांस्टेंट होती है। बहरहाल कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, v is equal to s divided by t। v is equal to s divided by t। बट हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है किसको, टाइम को मालूम करना है। पर टाइम तो अगर जिस चीज को हमें मालूम करना होता है हमें उसे क्या करना होता है, सबसे सेपरेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं। चूंकि डिवाइड में है इसलिए हम इसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इसे मूव करवाएंगे। कैसे मूव होगा, यहाँ पर ये t इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर ही क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर t और v आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। v t से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे लाएं तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। And this is your formula for the time। टाइम मालूम करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपने ड्राइव किया है। किससे ड्राइव किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के फॉर्मूले से आपने ड्राइव किया है। इट्स ओके, आपको इस तरह के स्टेप बार बार हर क्वेश्चन में तकरीबन करने पड़ते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये फॉर्मूला है, सिंपली इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। बट वैल्यूज पुट करने से पहले मैं अपने डेटा को चेक करना चाहती हूँ। ये बात मैं आपको शुरू में बता सकती थी, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सुकून से आगे लाना चाहती थी और फिर उस चीज पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती थी। तो बात यह है कि आपने 3 सिस्टम पढ़े हैं यूनिट के, और हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, 3 सिस्टम कौन से पढ़े हैं, एक CGS पढ़ा है, एक FPS पढ़ा है और एक MKS पढ़ा है। MKS को हम जो है वो SI सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, वो सिस्टम की यूनिट्स या जो हम वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इंटरनेशनल। तो हम खास तवज्जो हमेशा सी को ही देते हैं। पर चलते हैं अभी हम इस बात को समझते हैं कि क्यों हम अपने डेटा को फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व नहीं कर रहे। इसकी वजह यह है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। और ये जो 3 सिस्टम है आपके पास, CGS, FPS, MKS, ये तीनों के तीनों ये वाले, C फॉर सेंटीमीटर, F फॉर फीट, M फॉर मीटर, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं लेंथ के लिए। लेंथ कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों हैं, ग्राम, पौंड, किलोग्राम, ये इस्तेमाल होते हैं मास के लिए। एंड इन द लास्ट जो तीनों S लिखे हैं, ये इस्तेमाल होते हैं बेटा टाइम के लिए। हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। डिस्टेंस जो है वो किसी चीज की मतलब लेंथ की कैटेगरी में आता है। तो लेंथ के लिए आपको कौन जो मेन 3 यूनिट सिस्टम है यूनिट्स के, सेंटीमीटर, फुट और मीटर, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी कि आप किलोमीटर में वैल्यू लेंगे, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किलोमीटर में आप सोल्यूशन करते हैं तो योर आंसर कंसिडर एज रॉन्ग। ठीक है, मैं किलोमीटर में नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ओके, मैं किलोमीटर में नहीं करूंगी, तो मुझे तीनों में से किसी में जो है सॉल्व करना होगा, यानी कि कन्वर्जन करनी पड़ेगी यूनिट। ठीक है, हम करेंगे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन। कैसे होगी कन्वर्जन? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। मैं चाहूँ तो 1000 भी लिख सकती हूँ और 10 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 3 का इस्तेमाल करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा यूनिट था और मीटर एक छोटा यूनिट है। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने सिंपली इन दोनों को क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये देखिए, ये दोनों क्या है? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 1.5
होंगे तो 11, अब यूनिट होगा मीटर। ये इस तरह से आपकी क्या हो गई, कन्वर्जन हो गई। एंड अब जो आपके पास वैल्यू आई है यू कैन इजीली पुट इन योर सोल्यूशन। अब आप इस वैल्यू को जो है अपने सोल्यूशन में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला तो आपने ड्राइव कर ही लिया है नीचे की तरफ, T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V। इसको भी हम एक प्रॉपर वे में लिख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट लिख लेंगे तो इट लुक्स गुड। T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V। ये फॉर्मूला जो है हम इस्तेमाल क्योंकि हमने इसे ड्राइव कर लिया। T बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। S की जगह अब हम पहली वाली नहीं ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा इसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती कि आप जो है जिस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हो उस वक्त इसमें आप यूनिट लिखें, तो यूनिट लिखने की इसमें जरूरत नहीं लिखनी सॉल्व करने के लिए। बट बोर्ड में आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, सिंपल कैलकुलेटर होता है। और सिंपल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट का ऑप्शन नहीं होता, ऐसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट का ऑप्शन नहीं होता। तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसे यूज कीजिएगा और इस तरह से आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकेंगे। कैलकुलेटर जो सिंपल कैलकुलेटर है उसकी मदद से आप सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है 1.5 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास जवाब में आता है 0.5। ये ऐसे ही लिख दीजिए इंटू 10 की पावर 11। अभी नीचे क्या हो रहा है, ये इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड। हम सिंपली इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको भी इसके साथ क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जो पावर है कि आपने इज इक्वल टू को अपोजिट साइड पे नहीं गए, इज इक्वल टू के एक ही साइड पे रहते हुए आपने इसका साइन चेंज किया है। डिवाइड हो रहा था आपने ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा दिया। तो एक चीज तो आपने अपनी मर्जी की कर ली, बट इसके साथ आपको एक दूसरा रूल फॉलो करना पड़ता है चाहे या ना चाहे। वो ये होता है कि जो पावर इसके ऊपर लिखी हुई थी 8 अब वो माइनस में हो गई है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पॉजिटिव का 11 प्लस का 11 और ये माइनस का 8 है, दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। तो बीच में मैंने प्लस लिखा और ब्रैकेट में मैंने लिखा -8। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं जब आपको ये समझ आ जाए। ये मैं समझाने के लिए इतने स्टेप्स में कर रही हूँ, वरना इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप कर सकते हैं। 11 आया प्लस माइनस, माइनस का साइन आया और 8 आ गया। 11 में से 8 माइनस हो तो क्या बचता है 11 में से 8 माइनस होने पे 3 बचता है। टाइम का यूनिट आप देख सकते हैं, टाइम का क्या यूनिट है सेकंड, SEC। दिस इज योर आंसर कंप्लीटेड ओवर हियर। हमने यहाँ पे 3 तो लिख दिया, बट साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का? जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही साइन आप अपने लास्ट वैल्यू में लगाएंगे। तो जब माइनस या प्लस करके जो भी जवाब आपका आएगा आप लिखेंगे। बड़ी वैल्यू 11 है, 11 के साथ प्लस है तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव 3 लिखा है। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। इस तरह से हमने वो टाइम पता किया जो सनलाइट को लग रहा था अर्थ के ग्राउंड तक पहुंचने में। ठीक है, ये वे है, आप इसकी काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।